बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडी मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स। आई लैशेज़ कैसे लगाएं, आई लैशेज़ कैसे लगानी चाहिए, आई लैशेज़ कौन से वाली बेस्ट है, किस मेकअप के साथ कौन सी आई लैशेज़ बहुत अच्छी लगती हैं, आपको आई लैशेज़ को फ्रंट से काटना क्यों ज़रूरी है, आपको आई लैशेज़ अगर आपकी आइज़ छोटी हैं तो आपको कौन सी आई लैशेज़ देनी चाहिए, अगर आपकी आइज़ बड़ी हैं तो आपको कौन सी आई लैशेज़ देनी चाहिए, अगर आप लाइनर विंग रखना चाहते हैं तो आपको कैसे आई लैशेज़ देनी चाहिए। इतनी वैरायटी आई लैशेज़ में है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी आईलिड एरिया कितना खुलता है, कितना आपके आईलिड एरिया जो है वो जो शो होता है, नुमाया होता है, और आप कौन सी आई मेकअप करने वाले हैं तो कौन सी इतनी वैरायटी के में से आप कौन सी आई लैशेज़ चूज़ करोगे जो कि आपकी आइज़ पे लगनी चाहिए। आपने देखा होगा पाउडर में तो बेतहाशा वैरायटी पड़ी होती है, तो इसीलिए जब आप आइज़ मेकअप वहाँ से करवाते हो आप कहते हो जो उधर आइज़ बनी थी मेरी वो वाला मेरा आई मेकअप नहीं बना दोबारा से, वो बहुत अच्छा लग रहा था। एक एक चीज़ काउंट करती है, इसी को लेते हुए आई लैशेज़ भी काउंट करती हैं। तो मैंने सोचा चलें आई लैशेज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे आप मेरे सामने राउंड वाली आई लैशेज़ देख रहे हो, ये राउंड में नहीं, एक साइड से लंबी और एक साइड से छोटी आई लैशेज़ देख रहे हो। ये हम लोग आई लैशेज़ किन को लगाते हैं जी, देखें ये जो आई लैशेज़ है जो एक साइड से छोटी हो और एक साइड से लेंथ में निकल रही हैं वो आप जी, तो ये आई लैशेज़ होती हैं हॉलो आइज़ के लिए। हॉलो आइज़ के लिए आपको ये लैशेज़ यूज़ करनी है क्योंकि हॉलो आइज़ जो है वो बाहर की तरफ मेकअप नहीं निकल रहा होता है, वो आपकी आइज़ को वहीं पे एनहांस कर रहा होता है। तो उनकी आपकी आइज़ को लेंथी दिखाने के लिए आप वो वाली आई लैशेज़ यूज़ करोगे जो कि साइड से लेंथी हो रही होंगी। अब आपकी लैशेज़ जो है वो भी साइड से लेंथ में निकल रही हैं और आपने विंग लाइनर भी लगा लिया तो आपकी आइज़ की शेप बहुत लंबी आएगी। अगर तो आपकी आइज़ की शेप जो है आप चाह रहे हो कि खुलती ठीक है लेकिन उसकी लेंथ कम है तो आप इस तरह की आई लैशेज़ ज़रूर यूज़ करें कि जो स्टार्ट से बारीक होती हैं और उनकी लेंथ जो है वो बाल बाहर को निकल रहे होते हैं। अदरवाइज़ आप विंग लाइनर के ऊपर आप फुल कट क्रीज के ऊपर इस तरह की राउंड में आने वाली आई लैशेज़ यूज़ करेंगे जो कि फुल राउंड में है, ठीक है ना। ये कुछ जैसे स्टार्ट के बाल लंबे और एंड के बाल लेंथी होते हैं उस तरह नहीं है। छोटे बाल हैं स्टार्ट के और लेंथी हैं एंड के बाल, तो वो आपने वो वाली आई लैशेज़ आपने विंग के ऊपर या फुल के ऊपर यूज़ नहीं करनी। आपकी आई लैशेज़ की लुक बहुत लंबी आएगी। अब आप मेरे हाथ में देख रहे हो कि कुछ के बाल जो हमारा इनर एरिया आइज़ का होता है, डक्ट एरिया पे जो जाके लगती है आई लैशेज़, वहाँ पे बाल कम हैं और जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे बाल ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये आपकी जो विंग लाइनर के साथ ये वाली आई लैशेज़ आप मत लगाएं क्योंकि फिर आपकी इससे आइज़ की लुक बहुत लंबी सी आती है। लेकिन अगर आपकी आइज़ खुलती कम है तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यही है कि आप इसमें राउंड में लगाएं और ना ही आप इतनी लेंथी आई लैशेज़ लगाएं। अगर आपकी जो डिफरेंस बहुत कम है आपके आईब्रोज और आपकी आई लैशेज़ के दरमियान में, तो जैसे कि आप पिक में देख चुके हैं, तो आप इतनी लंबी आई लैशेज़ मत लगाएं जो कि आपकी आइज़ की छत को छुए, ठीक है ना। आपने उसके लिए इस तरह की आई लैशेज़ यूज़ करनी है जो कि थोड़ी सी राउंड में भी कम होंगी, ऊपर की तरफ जैसे राउंड होता है ना जो कि हम लोग मस्कारा लगा के करते हैं, वो भी राउंड में कम होगी और उसके साथ उसकी लेंथ भी कम होगी और वो राउंड भी ऊपर की तरफ कम हो रही होंगी। वो आपने लगानी है जिनकी आईब्रोज और आई लैशेज़ के सेंटर में फासला कम है, आइज़ का आईलिड एरिया जिनका बहुत छोटा होता है, जिनकी ब्रो बोन बहुत छोटी होती है, उनके लिए ये वाली आई लैशेज़ बहुत बेस्ट है ताकि एटलीस्ट जब आपकी आइज़ खुलें तो वो आर्टिफिशियल लगने की बजाय वो एक अच्छी और यूनिक लुक दे, खास तौर पे आपकी पार्टी मेकअप में, ठीक है। ब्राइडल मेकअप में भी मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगी क्योंकि फिर आपका बाकी मेकअप तो सारा वैसे ही छुप जाएगा। तो इस तरह जो थिक वाली आईब्रोज आई लैशेज़ आप यूज़ करते हैं, अगर आपकी आइज़ मेकअप जो है लाइट में आप जा रहे हो कि मैंने सॉफ्ट मेकअप करना है, मैं पार्टी मेकअप करवा रही हूँ और बहुत सॉफ्ट में करवा रही हूँ, तो फिर आप उसमें थिक आई लैशेज़ यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप स्मोकी आई मेकअप कर रहे हैं, ये देखिए ये जो आपकी राउंड में है ना, टोटल राउंड में आपको नज़र आ रही है, ये आपने एक तो आपने ये विंग लाइनर जिनका बनाते हैं उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, एक जिनका कट क्रीज करते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, जिनका फुल कट क्रीज करते हैं उन पे भी आप ये वाली लैशेज़ यूज़ कर सकते हैं। और जी जो आपने दूसरे मेरे हैंड में मैंने पकड़ी हुई हैं आई लैशेज़, ये कुछ के बाल बड़े और कुछ के छोटे होते हैं, उनका स्टार्ट भी मुनासिब होता है, उनका एंड भी जो है ना वो मुनासिब होता है आई लैशेज़ का। ये आई लैशेज़ पार्टी मेकअप में स्मोकी मेकअप के साथ आपके बहुत अच्छे होते हैं। ये मेरी फेवरेट आई लैशेज़ हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती हैं पार्टी मेकअप वाले लोगों के लिए। पार्टी मेकअप में ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त लुक देती हैं। अगर आपको पार्टी मेकअप करवाना है, इसके साथ आप स्मोकी मेकअप करवाएं, इसके साथ आप कुछ भी मेकअप करवाएं, ये बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। बाकी जो बहुत हैवी वाली होती हैं वो आपको ज़रा 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, फिर आपको एप्लीकेशन करनी पड़ती है। आप ये भी मेकअप आप ये भी आई लैशेज़ यूज़ करते हैं जो ज़्यादा थिक वाली होती हैं, वो लोग यूज़ करें जो सॉफ्ट आई मेकअप रख रही हैं, ठीक है। जो ब्लैक और स्मोकी आई मेकअप की तरफ जा रही हैं उनको चाहिए कि वो जो मैंने पहले आई लैशेज़ दिखाई हैं जो कि बहुत ज़्यादा वो कुछ के कहीं कुछ जगह पे बाल ज़्यादा शो हो रहे होते हैं, कुछ पे कम हो रहे होते हैं, वो वाली यूज़ करें।
अपनी आइज़ मेकअप को समझते हुए आप आईलैशेस चूज़ करें तो आपकी आइज़ बड़ी अच्छी रहती हैं। मैंने दोनों आपको रख के दिखा दी हैं कि जो आपको दूसरी आपको आईलैशेस हैं वो आपने स्मोकी मेकअप के लिए यूज़ कर लें, और ये वाली पार्टी मेकअप वालों के लिए। और ये वो जो सेकंड में मैंने बताई हैं आपको आईलैशेस, वो आप जैसे ही आप सॉफ्ट मेकअप लेते हैं उसके लिए यूज़ करें। इसके अलावा आपने आईलैशेस जब भी लगानी है उसके पहले आपने लाइनर का कोट एक लगा लेना है। लाइनर लगा लें, लाइनर लगाने के बाद आप आईलैशेस लगाएं। आपकी आईलैशेस कहीं नहीं जाएंगी। कुछ का होता है कि आईलैशेस चिपक नहीं रही हैं, फ्रंट से उतर जाती हैं या एंड से उतर जाती हैं। आप कोई सी भी अच्छी आई ग्लू गम यूज़ करें, लेकिन ऐसे होता है, क्यों होता है? आप लाजमी है कि आप पहले लाइनर लगा लें। लाइनर लगाने के बाद आपने ग्लू लेनी है। ग्लू एसटी की ले लें, बहुत अच्छी है वो भी। मैं डीजीओ की ले रही हूँ, ये भी अच्छी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अपनी आइज़ को समझते हुए, अगर आपकी आइज़ के आई डक्ट एरिया जो होता है आपका, जो इनर कॉर्नर भी हम कहते हैं वो, और आपकी आईब्रो में दरमियान फासला बहुत कम है, तो आप फ्रंट से अपनी आईब्रो को कट करेंगे। ठीक है, अगर आपका एंड से कम खुलता है तो फिर आप एंड से कट करेंगे। हम लोग इस तरह थिन सी लेयर लगाएं अपनी ग्लू की आईलैशेस के ऊपर, और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। तकरीबन आपको 7 से 8 सेकंड आपको इसी तरह इसको होल्ड करके रखना है अपने आईलैशेस को, क्योंकि जब ये खुश्क हो जाएगी 7 से 8 सेकंड आप उसको दोगे, इस पे हवा फिर जाएगी थोड़ी सी, तो ये बहुत फाइन चिपकेगी आपकी लाइनर के साथ। लाइनर लगाएं, फिर आप इसको लगाएं, आईलैशेस ग्लू लगाएं, आईलैशेस ग्लू लगाएं, कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। छोड़ने के बाद फिर आप इसको जो है ना यूज़ करें। रिमल का आईलाइनर मैं आपको दिखा रही थी, ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है आईलाइनर। रिमल का आईलाइनर बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, जिनको विंग आईलाइनर बनाने का बहुत शौक है, कैट आईलाइनर, ईगल आईलाइनर, जितने भी ये लाइनर्स हैं, अगर उनको इस तरह के लाइनर क्रिएट करने का शौक है तो आपके लिए रिमल का ये आईलाइनर बहुत बेस्ट है। ठीक हो गया, आपने इसको थोड़ी देर के लिए हमने इसको दे दिए 6-7 सेकेंड, उसके बाद हम इसको चिपकाएंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी दोनों तरफ जो एंड और स्टार्ट है उसके ऊपर गम की कोटेड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो आपने अच्छे से आईलैशेस चिपका लेनी है। आईलैशेस चिपकाने का देखिए आप तरीका भी, मेथड भी देख लें कि आपने उसका स्टार्ट और एंड को लाइट लाइट सा पुश करना है, तो आपकी आईलैशेस इतनी अच्छी चिपक जानी है। ठीक है, फ़ौरन से आपकी आईलैशेस स्टक हो जाएगी, चिपक जाएगी। आपने देखना है कि अगर आपकी ये, अब देखें इसकी जो है ये तो मैंने तो कटिंग नहीं की है, लेकिन अगर इसके हेयर्स ऐसे नोज़ के पास तक लग रहे हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी आईलैशेस की नोक्स कट करें। पहले लगा के देखें, फिर अपनी आईलैशेस का जो स्टार्टर से कट करके फिर यूज़ करें। ठीक हो गया, तो इस तरह की आईलैशेस जो होती हैं, जो बिल्कुल राउंड में होती हैं, जो कि आपको देख रहे हो कि जैसे अब आईब्रोज बहुत पास है, तो हम लोग आईब्रोज के पास के लिए ये वाली आईलैशेस कतन भी यूज़ नहीं करेंगे। आईलैशेस और आईब्रोज के दरमियान फासला होना चाहिए। देखिए आप देख रहे हो कि आईब्रोज को टच कर रही हैं उनकी आईलैशेस, तो इस तरह की जो है ना वो आईलैशेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, बहुत बुरी लगती हैं, तो इसलिए वो आप यूज़ मत किया करें। आपने करनी ही है तो आप फिर आप वो यूज़ करें जो आपकी आइज़ की छत को नहीं छू रही हो, और अगर उसका उसकी स्टार्ट को आप कट कर दें, जो ज़्यादा लेंथी लगाने का शौक है तो उसका स्टार्ट कट कर दें। ठीक हो गया, इस तरह की छोटी आईलैशेस यूज़ करें जिनके आईब्रोज अपनी आपकी आईलैशेस को टच करते हैं, वो आप आईब्रोज यूज़ नहीं करें, आप छोटी आईब्रोज यूज़ करें, आईलैशेस यूज़ करें। अब ये आईलैशेस जो आपकी देख रहे हो कि इसका स्टार्ट तो बहुत बारीक है बाल, लेकिन उसकी छोटे हैं, लेकिन उसकी लेंथ जो है वो लंबी है, तो इस तरह की आई लैशेज़ फिर आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके स्टार्ट पे अगर आईब्रोज और आई लैशेज़ का आपका साथ मिलती हैं तो। ठीक है, आप लाइनर लगाएं, बाद में लाइनर लगाएं, जैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ कि कुछ लाइनर आप पहले लगा लें, बाकी लाइनर आपने बाद में लगा लेना है। अब बाकी लाइनर का कोट बाद में करें, ये बहुत अच्छी और फाइन लाइनर की लुक आ जाती है। इसके अलावा इस तरह के ज़बरदस्त लाइनर, न्यू जो ट्रेंड लाइनर चल रहे हैं, जैसे गोल्डन लाइनर लगाते हैं या फिर बहुत मुख्तलिफ कलर्स के लाइनर लगाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं और सिखाने वाले हैं। यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।